जो फौजी देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, दरअसल उसके साथ ही न्याय नहीं। आपको बता दें, फौजी ने मिर्जापुर में अपने पैसों से जमीन खरीदी और उसकी वही जमीन किसी और ने धोखे से अपने नाम बहनामा करवा ली। जब ये बात फौजी को पता चली तो ये सुनकर फौजी की मौके पर ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब जब फौजी के परिवार वालों ने ये बात उठाई तो उनको भी मारने की धमकी दी गई। यहाँ तक कि उस युवक से ये भी कहा गया कि वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जिसके चलते परिवारजन आज डीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और साथ ही डीएम से न्याय की गुहार भी लगाई। अब डीएम उनसे 7 दिनों के समय मांग रहा है, लेकिन परिवारजनों का कहना है कि उनको सिर्फ समय दिया जाता है, न्याय नहीं। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से कुणाल मित्तल की रिपोर्ट। क्या बतख डोलने भैया डोले 8 महीना है नहीं बतख कोई न्याय नहीं मिला और कोई न्याय ना तो ना। और मुझे चाहिए कि मेरा बेटा को न्याय मिलना चाहिए, मेरी जमीन मिलनी चाहिए और इन्हें कुछ सजा मिलनी चाहिए। तो मेरे करेजा में तसल्ली होनी। देख सकते हैं आप जमीन के लिए किस तरह की लड़ाई माँ अभी लड़ने को तैयार है बेटे की। क्या कितनी जमीन थी मेरे बेटा की 2.5 बीघे 91 से जगह खून पसीने की कमाई थी, खून पसीने की कमाई थी। खून पसीना की छाती से हीटर बांध बांध के बर्फ हम मेरे बेटा ने पैसा कमाया और कितनी मेहनत थे भैया बच्चन के अलग अलग हो। अब आके नहीं दूसरी ड्यूटी लगाई और आज नहीं मेरे बेटा के प्राण ले ले। मेरे बेटा सोची मेरे तो सवेरे जीवन की कमाई गई जिका रहो एकदम धमाक हो गया। मेरे बेटा जिंदगी चली गई। क्या मांगो? आज 5 सूत्री मांगों को लेकर के हमने डीएम साहब के यहाँ पे धरना दिया है और मांगे पूरी न होने तक धरना अनवरत जारी है। क्या मांगे थी और किस? पहली मांग है पनवारी के एक हमारे पूर्व सैनिक हैं जो अभी बदकिस्मती से हमारे बीच में नहीं है। क्या नाम? उन्होंने एक जमीन खरीदी थी कुंज बिहारी, अच्छा, मिड़ापुर मौजा में। तो उनकी जमीन को दबंग माफिया द्वारा तारबंदी तोड़ करके और फर्जी बहनामा करा करके उनकी जमीन से जमीन पूरी की गई जो ग्राउंड पे थी नहीं। अच्छा। और लेखपाल और एसडीएम साहब इसमें पूरी तरह से लिप्त हैं, क्योंकि जब जमीन ही नहीं है इतनी तो फिर ऐसे कर कैसे दिया गया तुम्हारे द्वारा। तो इस वजह से वहाँ पे मतलब जो है कि उनकी जमीन दबाई गई है। कई बार हमने आकर के यहाँ पे ज्ञापन दिए, कई बार हमने अधिकारियों को संज्ञान में डाला, वादे पे वादे होते रहे। अब पूर्व सैनिक इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ने के चक्कर में हमने बोल दिया है हम जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा 5 दिन 10 दिन टाइम बाउंड कर दीजिए एसडीएम को। उन्होंने बात की है, लेकिन हमें बातों पे अब बहुत हो गई ये बात चीजें। अपनी कार्रवाई करिए, हम बैठे धरना देंगे पूर्व सैनिक के लिए, हम बैठे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठेंगे। ठीक है जी। उसमें से अधिकतर समय उन्होंने ग्लेशियर में बताया जी। उधर से पैसा जो रिटायरमेंट के बाद पैसा लेके आए जी, उनसे उन्होंने जगह खरीदी जी। जगह खरीदने के बाद उनके साथ एक षड्यंत्र रचा गया उनके खिलाफ रवि और प्रदीप सोलंकी द्वारा जी, जिसकी टेंशन में मेरे पिताजी हार्ट अटैक से ख़त्म हो गए जी। और मैं उसके बाद से 8 महीने हो गए मुझे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, डीएम साहब और कमिश्नर साहब के चक्कर काटते काटते अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जो रवि और प्रदीप सोलंकी हैं वो भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ 20 मुकदमे अभी चल रहे हैं और उनमें से करीब 4 से 5 मुकदमा में 307, 308, 302 धाराएँ लगी हुई हैं और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं डीएम साहब, सीएम योगी जी और पूरे प्रशासन से मांग करता हूं कि मुझे मेरी ज़मीन दिलाई जाए।